फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसके द्वारा भारत का पहला बुलियंस इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है MCX। जी हाँ, MCX लॉन्च करेगा भारत का पहला बुलियंस इंडेक्स। ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 24 अगस्त को, मतलब आज, ठीक है, भारत का पहला बुलियंस इंडेक्स लॉन्च करेगा। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का बाजार आकार 50 का होगा, जो नकदी निगमित वायदा अनुबंध होगा। ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 2003 में हुई थी और ये कहाँ बेस्ड है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? MCX। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट से भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन कहता है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस का शुभारंभ किया। ठीक है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और छात्रों के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है रविशंकर प्रसाद। IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और VEGA नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है B। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो 8 सितंबर। जी हाँ, 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए, चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। ठीक है। ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा से परिपूर्ण देशों को एकजुट करके और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों का मंच स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 में भारत और फ्रांस के द्वारा, सदस्य देश की बात करें तो 87 सदस्य कंट्रीज हैं और मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो गुरुग्राम। जी हाँ, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। चलिए मूव करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की साइड। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसके करेक्ट आंसर की अगर अपन लोग बात करें, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है। ठीक है। और यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकेडमी और उद्योग में वैज्ञानिकों की मदद भी करेगा। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी की बात करें लंदन, सबको पता है और सबको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री की अगर अपन लोग बात करें तो बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन? बोरिस जॉनसन। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स की सूची में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर IIT मद्रास। जी हाँ, मद्रास IIT शीर्ष नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहले स्थान पर रहा।
ठीक है। और इस प्रतिष्ठित संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में पहला दर्जा दिया गया, ठीक है। और इस सूची में दूसरे स्थान पर अगर हम लोग बात करें IIT बॉम्बे आया, और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा IIT दिल्ली आया। थर्ड नंबर पर क्या आया? IIT दिल्ली। सेकंड नंबर पर क्या आया? IIT बॉम्बे। और फर्स्ट नंबर पर क्या आया? हमारा प्यारा IIT मद्रास। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 6 क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो किसने एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक मतलब ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनने के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर अपन लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, एक मिनट में बताते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है अशोक लवासा, ठीक है। अगर अपन लोग बात करें निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लवासा अगले महीने फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, और जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक ने उसकी इस पद पर नियुक्ति की घोषणा करी थी। एक मिनट, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अशोक लवासा। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक लवासा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं ADB की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो एशियाई विकास एशियन डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में, फिलीपींस में। जैसा कि हमने बताया, स्थापना की बात करें तो 16 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और सदस्य देशों की अगर अपन लोग बात करें तो 68 वहाँ के सदस्य कंट्रीज हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। जी हाँ, मेघालय। गोवा के राज्यपाल कौन? सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने मेघालय के तथागत रॉय का स्थान किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किनको रिप्लेस किया? उन्होंने रिप्लेस किया तथागत रॉय को, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट साइड के स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत डिफरेंट से नेम होते हैं वहाँ के, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए वहाँ के नाम हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। और सत्यपाल मलिक ने 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। यह उनके कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय की अगर अपन लोग बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक है। मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो कॉनराड संगमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें, जैसे कि अभी बताया, सत्यपाल मलिक। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार द्वार योजना का शुभारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पढ़ाई तुहार द्वार नाम से एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा करी। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं को बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में भी सक्षम बनाएगी। साथ के साथ बुलतू के बोल एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए रोल आउट किया जाएगा, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच सकती। बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ बात कर रहे हैं अगर हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। जैसा कि सबको पता है, रायपुर वहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो कौन है? अनुसुईया उइके। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस निर्देशक अभिनेता का निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर निशिकांत कामत। जी हाँ, निशिकांत कामत, निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत का निधन हो गया। उनके निर्देशन की पहली फिल्म मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की थी उन्होंने, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनमें से निम्न में से किस पिक्चर में ने जीता? तो मराठी पिक्चर कौन? डोंबिवली फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अगर हम लोग बात करें, निशिकांत ने बॉलीवुड में कुछ लोकप्रिय फिल्म जैसे कौन सी? फोर्स,
दृश्यम और मदारी का भी निर्देशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है निशिकांत कामत। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न। क्वेश्चन क्या कहता है, किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब ये चारों के अलावा पांचवा एक और पर्सन है, मैं बता दूंगी, 1 मिनट हम बात करते हैं पहले। रोहित शर्मा के साथ साथ 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा करी। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह पहली बार इस साल कोरोना वायरस की महामारी के कारण ऑनलाइन आयोजित होगा। कब होता है? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को वर्चुअल की तरह से होगा, और जो कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था आप लोगों का, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो के लाइक के टारगेट को अचीव नहीं किया तो फटाफट से वीडियो के लाइक के टारगेट को अचीव करें, जो कि है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और हाँ, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।